हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई वजीरेस की तरफ से दो इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग अपडेट आई है। अगर आप वजीरेस के यूजर हो तो आपको ये अपडेट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और एक अपडेट आई है यूएस की तरफ से, वो ओवरऑल पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट करती है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं वजीरेक्स की अपडेट के बारे में। अब वजीरेक्स की जो पहली अपडेट है वो है कि वजीरेक्स का जो ये हैक हुआ था उसके ऊपर 5 अगस्त को एक फ्रॉड पिटीशन फाइल हुई है इस केस के ऊपर। अब ये फ्रॉड पिटीशन उसी का एक यूजर यानी वजीरेक्स का एक यूजर है जिसका नाम है गौरवांश व्यास, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। और उन्होंने फाइल की है पिटीशन एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। वजीरेक्स की जिस यूजर ने ये पिटीशन फाइल की है फ्रॉड पिटीशन की, उन्होंने बताया कि जो वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है जेएनमाई लैब और इसके जो फाउंडर है उन्होंने मिलकर कोई ना कोई झोल किया, उनके विरुद्ध इस हैक को लेकर उन्होंने फ्रॉड की पिटीशन फाइल की है। और मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि इस केस को हमारी जो एफआईयू है, एफआईयू और जो इंडिया गवर्नमेंट है वो भी सीरियस नहीं ले रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है क्योंकि इस केस को अभी तक सीरियस नहीं लिया गया। बहुत बड़ा फंड था, इतना छोटा फंड भी नहीं था कि ये ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और बात करें तो पुलिस ने भी इस केस को बहुत समय बाद इसके ऊपर एफआईआर सबमिट की है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी इंडिकेट कर रही है कि इस केस को गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रही थी और बाकी लोग भी सीरियस नहीं ले रहे थे। वजीरेक्स वाले यहाँ पर कुछ चीज़ें कर रहे थे लेकिन उनसे ही काम नहीं चलने वाला था। लेकिन अब इसके ऊपर अगर ये फ्रॉड पिटीशन फाइल हुई है तो मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आने वाला है और आपका जो फंड है आपको वापस मिल सकता है। अब यहाँ पर दूसरी अपडेट है वजीरेक्स की, वो है कि वजीरेक्स ने कहा था कि कुछ समय पहले वो वजीरेक्स के यूजर से एक पोल कलेक्ट करके उसके बाद वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाला है। अब यहाँ पर पोल के अंदर जो कंडीशन बताई थी उनके अलावा इसको शुरू करने के लिए उन्होंने कुछ और ही चीज़ें बताई है। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले उन्होंने बताया है जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो वजीरेक्स के ट्विटर हैंडल से और वजीरेक्स ने जो एक ब्लॉग पोस्ट बना रखी थी उसकी तरफ से उसके ऊपर एक अपडेट निकल कर आई है। उसमें बताया है उन्होंने कि वो किस तरह से प्लेटफॉर्म को शुरू कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बताया कि हम यूजर्स के जितने भी फीडबैक आए थे उनको एक्टिवली और क्लियरली पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। ये डिसीजन ऐसे ही हल्के में नहीं लिया गया। ये डिसीजन लेने से पहले हमने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को और हमारे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से ये डिसीजन लिया है और वो वजीरेक्स के जो प्लेटफॉर्म है उसको शुरू करने जा रहे हैं। अब उन्होंने पहली चीज़ तो ये बताई है कि जो वजीरेक्स के ऊपर यूजर्स का 45% फंड था 18 जुलाई 1 बजे जो हैक हुआ था, उस हैक के बाद जो यूजर्स का 45% फंड था वो सभी के सभी यूजर्स का हम होल्ड रखेंगे जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। बाकी बचा हुआ जो 55% फंड है वो हम आने वाले कुछ ही दिन के अंदर रिस्टोर कर देंगे और आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये समय लग सकता है इस फंड को वापस से रिस्टोर करने में, क्योंकि अभी हम वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को शुरू कर रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। बाकी अब विड्रॉ और डिपॉजिट का सिस्टम है वो हम धीरे धीरे कुछ समय बाद शुरू कर देंगे और इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और बाकी लास्ट में उन्होंने बताया कि हमारे यूजर्स का पेशेंस और हमारे को सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वजीरेक्स की दोनों मेजर अपडेट मैंने आपको बता दी है और ये अपडेट जानने के बाद मुझे लग रहा है कि वजीरेक्स प्लेटफॉर्म भी शुरू होने जा रहा है और इस केस को भी अब गवर्नमेंट सीरियस लेने लग जाएगी क्योंकि इसके ऊपर पिटीशन फाइल हो गई है। तो कोई ना कोई सही तरीका निकाल के आपका जो फंड है वो आप तक आ सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि यूएस मार्केट से एक अपडेट आई है। अब यूएस मार्केट की जो अपडेट है वो है कि कमला हैरिस के जीतने के चांसेज यहाँ पर बढ़ गए हैं और जो ट्रंप चाचा थे उनके चांसेज घट गए हैं। और हम सोच रहे थे यहाँ पर कि अगर ट्रंप चाचा जीतते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव अपडेट होने वाली है, बहुत बुलिश अपडेट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप चाचा के जीतने के चांसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं और कमला हैरिस के जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये अपडेट क्रिप्टो मार्केट के लिए हल्की सी नेगेटिव हो सकती है। अब इसका इफेक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नवंबर के अंदर इलेक्शन है, तो नवंबर के महीने से इसके इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हो सकता है यहाँ पर ट्रंप चाचा के जीतने के चांस बन जाए और वापस से यहाँ पर जो इलेक्शन के अंदर ट्रंप चाचा ही जीत जाए। तो वैसे ही ट्रंप चाचा को लेकर तो हमारा क्रिप्टो बहुत बुलिश था, अगर जीत जाते हैं तो वो तो फायदा होगा ही। लेकिन यहाँ पर अभी चांसेस बन रहे हैं कि ट्रंप चाचा नहीं जीतने वाले, तो इस चीज़ का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार रहना। अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। तो भाई मार्केट के अंदर अभी देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस हमें $57,200-300 के आसपास देखने को मिल रही है और यहाँ पर हल्का सा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। भाई बिटकॉइन के अंदर अभी जो करेक्शन देखने को मिला है, इस करेक्शन के बाद बिटकॉइन की प्राइस आपको 60,000 तक देखने को मिल सकती है और 60,000
60,000 पर हमें एक करेक्शन बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस वापस से 65,000 तक जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है और बुल रैली की वापस से शुरुआत हो सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर मेजर जो 3 अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है और एक अभी बिटकॉइन की जो सिचुएशन बन रही है, मार्केट की जो सिचुएशन बन रही है वो बता दी है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।